नाइट बुक्स। ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर से, जहां पर एक अपार्टमेंट में एलेक्स नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे हॉरर स्टोरीज लिखने का बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन वो अपने माता पिता को अपने बारे में बात करते हुए सुनता है कि ये शौक उसका ऑब्सेशन यानी कि जिद बन चुका है। इस बात से परेशान होकर उसके पास जितनी भी हॉरर स्टोरीज की किताबें होती है वो उन सब को बैग में डालकर जलाने के लिए नीचे लिफ्ट से जाता है जहाँ पर बेसमेंट है। पर जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो बहुत ही अजीब जगह पर पहुंच गया होता है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। सामने टीवी होता है जिस पर बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर पाई भी होती है और वो उस पाई को खा लेता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ से नहीं निकल पाता और तभी उसके सामने एक विच आती है जो एलेक्स को हवा में उठाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। एलेक्स बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। वो विच से कहता है कि मैं हॉरर स्टोरीज लिख सकता हूँ। विच कहती है ठीक है, तुम्हें हर रोज एक हॉरर स्टोरी लिखकर मुझे सुनानी होगी और जिस दिन तुमने हॉरर स्टोरी नहीं लिखी उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद विच वहां से चली जाती है। एलेक्स एल्मीरा में डर कर छुप जाता है और तभी वो एल्मीरा से बाहर देखता है जहां पर एक इनविजिबल कैट होती है। ये कैट विच की है। एलेक्स डरते हुए एल्मीरा से बाहर आता है और तभी वो कैट उसके ऊपर हमला कर देती है। एलेक्स एक दरवाजे से टकरा कर एक कमरे में जा गिरता है जहां अंदर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम यास्मीन है। यास्मीन उसे बताती है कि विच ने मुझे यहाँ पर कैद किया है। वो यहाँ पर बच्चों को लेकर आती है और उन्हें मार देती है। उसने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं उसके सारे काम करती हूँ। मुझे पता है कि तुम स्केरी स्टोरीज लिखती हो और इसीलिए विच ने तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम बस यहाँ पर सब कुछ भूल कर उसके लिए स्टोरीज लिखते रहो। एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। कुछ देर बाद वो देखता है कि नताशा बाहर से अंदर आई है। वो दरवाजा खुला छोड़ देती है और इस मौके का फायदा उठाकर वो यहाँ से भागना चाहता है। पर जैसे वो दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है दरवाजा दीवार बन जाता है जिससे टकराकर वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद विच वहां पर आती है और कहती है कि आज के बाद यहाँ से भागने की कोशिश मत करना और अब वक्त आ गया है जब उसे विच को कहानी सुनानी होगी। विच कहानी सुनने से पहले अपने चेहरे पर एक स्प्रे डालती है और एलेक्स से कहती है कि मुझे अब कहानी सुनाओ। यहाँ पर घर हिलना शुरू हो जाता है। विच कहती है कि जल्दी तुम्हें मुझे कहानी सुनानी होगी और अब एलेक्स विच को कहानी सुनाना शुरू करता है जिसका नाम प्लेग्राउंड है, जिसमें एक बच्चा कब्रिस्तान जाता है क्योंकि उसकी दोस्त की मृत्यु हो चुकी है। वो उसकी आत्मा को आखिरी गुड बाय कहना चाहता है। जब वो उसे गुड बाय करके वहां से जा ही रहा होता है, वहां पर जो दूसरी आत्माएं होती हैं वो उस बच्चे को वहीं पर फंसा के रखना चाहती है और उस बच्चे की दोस्त उसे किसी तरह से वहां से निकाल देती है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों एक दूसरे को फाइनल गुड बाय कहते हैं। अब ये कहानी खत्म हो चुकी है जिसके बाद घर एक बार फिर से हिलना शुरू हो जाता है। विच को ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो एलेक्स से कहती है कि तुम्हें इसकी एंडिंग को चेंज करना होगा, इसकी एंडिंग हैप्पी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद एलेक्स एक बार फिर से कहानी की एंडिंग चेंज करके उस बच्चे को वहीं कब्रिस्तान में फंसा देता है और अब विच इस एंडिंग से सेटिस्फाइड है, इसीलिए यहाँ पर घर भी हिलना बंद हो जाता है। वो एलेक्स को वार्न करती है कि कभी किसी कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होनी चाहिए। वो उसकी किताब को भी देखती है जिसमें उसने कहानियां लिखी होती है। वो एलेक्स से कहती है कि तुम्हें और भी कहानियां लिखनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और अब एलेक्स यहाँ पर कहानियां लिखने की कोशिश करता है पर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता। इसीलिए वो यहाँ पर रखी हुई बहुत सारी किताबों में से उठाकर एक किताब पढ़ना शुरू कर देता है जो कि एक लड़की ने लिखी होती है। उस लड़की ने उस किताब में एक हिडन मैसेज भी लिखा था जिसमें उसने लिखा होता है कि विच ने यहाँ पर उसे यूनिकॉर्न दिखाकर हमेशा के लिए फंसा दिया। इस बारे में वो यास्मीन से पूछता है। यास्मीन कहती है कि सच नहीं है, वो लड़की यहाँ पर आई थी अपनी फेवरेट डिश देखकर। जिस तरह से तुम पाई खाने के बाद यहाँ फंस गए उसी तरह से वो लड़की भी फंस गई थी और उसे यास्मीन की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं आता। इसीलिए उस लड़की की कहानियां पढ़कर और भी हिडन मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करता है। साथ में उसने जितनी भी कहानियां लिखी थी वो उन सब की हैप्पी एंडिंग को चेंज करके हर रात को विच को कहानी सुनाता है। पर विच को ये कहानियां बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही होती। वो एलेक्स से कहती है कि अच्छी कहानी वही होती है जो रियलिटी के बहुत करीब हो और अब
एलेक्स उस लड़की की और भी किताबें ढूंढना शुरू कर देता है और एक दिन उसे एक और हिडन मैसेज मिलता है जिसमें उस लड़की ने लिखा होता है कि मुझे वो चीज मिल चुकी है जिससे मैं आज रात को यहाँ से भागकर अपने मॉम डैड के पास जा सकती हूँ। और अब ये मैसेज पढ़ने के बाद एलेक्स के दिल में भी एक उम्मीद जाग उठती है। लेकिन तभी यहाँ पर यास्मीन आती है जो एलेक्स से कहती है कि हमें विच के मैजिकल गार्डन में जाना होगा जहाँ पर स्पाइडर ने बहुत सारे अंडे दिए हैं। ये उस जगह जाकर अंडे फोड़ना शुरू कर देते हैं और तभी एक स्पाइडर अंडे से बाहर निकलकर यास्मीन के ऊपर हमला करती है। एलेक्स उसे बचा लेता है और ये स्पाइडर के उस बच्चे को स्पाइडर के ही जाल में फंसाकर यहाँ से निकलने लगते हैं। और तभी विच की कैट स्पाइडर को मारने के लिए उस पर हमला करती है जिससे वो जाल में फंस जाती है, पर उसे भी एलेक्स बचा लेता है, साथ ही उस स्पाइडर को मार देता है। अब क्योंकि स्पाइडर के चक्कर में विच के पूरे गार्डन में बहुत तबाही हुई होती है, इसीलिए विच यास्मीन को टॉर्चर करना शुरू कर देती है, जो देखकर एलेक्स को बहुत दुख होता है। इसीलिए वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है कि वहाँ पर जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी। ये सुनकर विच यास्मीन को छोड़ देती है। साथ ही यहाँ पर विच की जो कैट है अब वो इन्हें पसंद करने लगी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एलेक्स की कहानियां अब खत्म हो रही है, इसीलिए यास्मीन से कहता है कि मेरी कहानियां खत्म हो रही है, मेरे दिमाग में अब कोई भी नई कहानी नहीं आती, मुझे विच मार देगी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे हमें यहाँ से निकलना होगा। यास्मीन कहती है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है जहाँ से विच बार बार अंदर आती है, लेकिन उस दरवाजे की चाबी कहाँ पर है मुझे नहीं पता। इसे विच तुम्हें मारेगी नहीं बल्कि वो तुम्हें डॉल में बदल देगी। और इसके बाद वो उसे बहुत सारी डॉल्स दिखाती और बताती है कि ये सब के सब कभी इंसान थे, पर विच ने इन सब को डॉल्स में बदल दिया। एलेक्स जब उन डॉल्स को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि इन डॉल्स में वो यूनिकॉर्न वाली लड़की नहीं है जो यूनिकॉर्न देखकर यहाँ पर आई थी, क्योंकि उसके गले में यूनिकॉर्न का लॉकेट था। इसका मतलब ये है कि वो लड़की यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। अभी और भी क्लूज ढूंढने के लिए एक बार फिर से लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक ड्रिंक की रेसिपी मिलती है। इस ड्रिंक को पीने के बाद विच सो जाएगी, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस ड्रिंक में बहुत स्मेल है और इसमें ये फॉर्मूला नहीं लिखा होता है कि स्मेल को कैसे दूर किया जाए। एलेक्स कहता है कि मैं विच को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को सुनने के बाद वो खुद हमें बताएगी कि स्मेल को कैसे दूर किया जा सकता है। और अब रात को एलेक्स जब विच के पास जाता है तो वो इसी तरह की कहानी सुनाता है जिससे वो विच को मैनिपुलेट कर देता है और विच खुद उसे बता देती है कि उस ड्रिंक को कैसे बनाया जा सकता है जिससे कि किसी भी स्मेल को दूर किया जाए। ये दोनों के दोनों अब बहुत खुश हैं, इसीलिए विच के मैजिकल गार्डन में जाकर उन सब चीजों को लाते हैं जिससे स्मेल दूर करने वाला ड्रिंक बना सकते हैं। और उस ड्रिंक को बनाने के बाद ये उस दूसरे ड्रिंक में डालते हैं जिससे विच सो जाएगी, पर जब ये उस लिक्विड को उस ड्रिंक में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है जिससे डर जाते हैं, क्योंकि अब विच को इनकी चालाकी का पता चल जाएगा। वहीं बाहर विच अपने खाने का अपने ड्रिंक का इंतजार कर रही होती है। ये दोनों अंदर डरे हुए होते हैं और तभी वो ड्रिंक जिससे विच को सुला सकते हैं वो गायब हो जाता है। इसके बाद इनकी परेशानियां बढ़ जाती है क्योंकि समझ जाते हैं कि विच को इनकी चालाकी का इनके प्लान का पता चल चुका है, लेकिन उस ड्रिंक को और किसी ने नहीं बल्कि विच की कैट ने ही गायब किया होता है जो कि अब इनकी दोस्त है। वहीं बाहर एलेक्स को जाना पड़ता है जहां पर उसने आज कहानी नहीं लिखी होती, इसीलिए वो खाली पेजेस को देखकर विच को कहानी सुनाना शुरू करता है, पर विच को उस पर शक हो जाता है। वो उसकी नोटबुक उससे छीन लेती और देखती है कि पेजेस खाली हैं। विच को अब गुस्सा आ जाता है, वो एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहां पर यास्मीन आ जाती है जो उसे बचाना चाहती है। और इससे पहले कि वो इन दोनों को सजा देती वो अपने आप ही गहरी नींद में सो जाती है। दरअसल उसकी कैट ने उस लिक्विड से जिससे वो सो सकती है उसके परफ्यूम में मिला दिया था जिसे वो हमेशा अपनी बॉडी में लगाती रहती है। और अब ये उसकी चाबी को निकालकर इस घर से बाहर भाग जाते हैं जहाँ पर जंगल है, पर जल्दी ने समझ में आ जाता है कि ये जंगल नहीं है बल्कि ये भी उसी अपार्टमेंट का हिस्सा है जिस अपार्टमेंट में विच ने इन दोनों को कैद किया है। अभी यहाँ पर एक यूनिकॉर्न आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करता है। ये उससे बचने के लिए यहाँ से भागते हैं जहाँ पर इन्हें आगे कैंडी से बना हुआ घर दिखता है। उस खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होकर यास्मीन उस घर की तरफ खींची चली जाती है। अंदर जाकर वो कैंडीज केक खाती है। एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाता है, वो उसे भी केक खाने को देती है, जिस केक को खाने के बाद ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। एलेक्स को जब होश आता है और बाहर जाता है तो देखता है कि विच अब यहाँ पर आ चुकी है जिसने यास्मीन को और अपनी कैट को कैद कर दिया है। साथ ही यहाँ पर परफ्यूम की बहुत सारी बॉटल्स होती हैं। दरअसल ये परफ्यूम की बोतल
नहीं है, बल्कि ये एक तरह की पावर है जो बार बार वो अपनी बॉडी में डालकर अपने आप को पावरफुल बनाती है। वो यहीं पर रखे हुए कॉफिन की तरफ इशारा करती है जिसके अंदर कोई गहरी नींद में सो रहा होता है, और अब वो बताती है कि मेरा नाम नताशा है, मैं भी तुम्हारी तरह कभी यहाँ पर कैद थी। और कॉफिन के अंदर जो सो रहा है दरअसल वो असली विच है। इसके बाद वो अपने गले का लॉकेट भी इन्हें दिखाती है जो कि एक यूनिकॉर्न का लॉकेट होता है, जिसके बाद एलेक्स को समझ में आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने वो सीरम बनाया था जिससे उसने विच को सुला दिया था और यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। विच यानी कि नताशा इन दोनों को बताती है कि जब मैं यहाँ से भागकर अपने घर गई तो मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स घर को बेचकर जा चुके थे, मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए मैं वापस इस जगह पर आ गई और विच को हमेशा के लिए सुलाकर मैंने उसकी जगह ले ली। मैं जो तुमसे कहानियां सुनती हूँ ये कहानियां बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम विच को कहानियां सुनाते रहेंगे तब तक वो सोती रहेगी। अगर हमने उसे कहानी नहीं सुनाई तो वो जाग जाएगी। और अब क्योंकि कहानी का वक्त हो चुका है तो वो एलेक्स से कहती है कि तुम्हें कहानी सुनानी होगी, पर एलेक्स के पास आज कोई भी कहानी नहीं होती और यहाँ जमीन हिलना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि विच उठ रही है। इसीलिए एलेक्स अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि मैं हॉरर स्टोरीज लिखा करता था, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, सिवाय मेरे बेस्ट फ्रेंड के। पर एक दिन उसने भी मेरा मजाक उड़ाया, जिसके बाद मेरा दिल टूट गया और मैंने तय किया कि मैं अपनी स्टोरीज की जितनी भी बुक्स हैं वो सब जला दूंगा, जिन्हें जलाने के लिए मैं लिफ्ट से नीचे आना चाहता था, पर मैं यहाँ पर फंस गया। यहाँ मुझे यस्मीन और कैट मिली जो कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर खुश हूँ। और अब क्योंकि एलेक्स ने हैप्पी एंडिंग की है इसीलिए असली विच जाग जाती है, जो कि पहले वाली विच यानी कि नताशा के ऊपर हमला कर देती है। यस्मीन, एलेक्स और कैट यहाँ से भाग जाते हैं। वो उस दीवार के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ से दोनों बच्चे इस घर में फंस गए थे, जिसे खोलना बहुत मुश्किल है। पर तभी यहाँ पर यस्मीन अपने ऊपर उसी सेंट को, उसी परफ्यूम को छिड़कती है जो कि हमेशा नताशा अपने ऊपर छिड़का करती थी, जिसके अंदर विच की शक्तियां हैं। और उस परफ्यूम को छिड़कने के बाद वो यहाँ पर दीवार को हटाकर लिफ्ट का दरवाजा खोल देती है और ये ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं असली विच को दिखाया जाता है जो नताशा को एक ही वार में मार देती है और लिफ्ट के ऊपर पहुंच जाती है, जिसके अंदर दोनों बच्चे हैं। वो इनके ऊपर हमला करना चाहती है लेकिन किसी तरह से लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। पर विच से बचना इतना आसान नहीं है। वो यस्मीन को पकड़ लेती है, पर इससे पहले कि वो यस्मीन को मारती, यहाँ पर एलेक्स कहानी सुनाना शुरू करता है जो कि बहुत ही बेहतरीन कहानी होती है और उस कहानी को वो एक सस्पेंस पर छोड़ देता है। हालांकि एलेक्स इस कहानी को मन से बना रहा होता है, लेकिन वो विच को ये शो करता है कि वो इसे बुक से पढ़ रहा है और अब उस बुक को वो आग में फेंक देता है। विच उस बुक को बचाने के लिए आग में कूद जाती है और ये डोर बंद करके विच को अंदर ही कैद कर देते हैं। इसके बाद विच की उस जादुई दुनिया से निकलकर ये एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर एलेक्स के मॉम डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो उसे बहुत वक्त से ढूंढ रहे थे। और अगले दिन हम न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि यस्मीन नाम की बच्ची जो पिछले 3 सालों से गायब थी, अब वो उनके पेरेंट्स को मिल चुकी है, यानी कि यस्मीन अपने घर वापस पहुंच चुकी है। यस्मीन एलेक्स से मिलने के लिए आती है क्योंकि अभी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो एलेक्स को एक नोटबुक देती है ताकि वो अपनी हॉरर स्टोरीज उसमें लिख सके। साथ ही एलेक्स के पास वो कैट भी है जो नताशा विच की थी। वही हमें उस अपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहां पर इन दोनों बच्चों को कैद किया गया था। वहां पर उन छोटे बच्चों के स्टैचूज होते हैं जिन्हें नताशा ने एक स्टैचू में बदल दिया था और अब वो जगह क्रैक होना शुरू हो जाती है। पर तभी हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो कि नताशा विच का है, यानी कि वो अब भी जिंदा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।